वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोग के लिए आपके उत्तराखंड कुरिन डायनेस्टी का पार्ट 3। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो कुरिन डायनेस्टी का देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसे कि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को करते आ रहे थे कि जो बुक्स में इंपॉर्टेंट आपके लाइंस हैं, फैक्ट्स हैं, उनको ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ। तो हम लोग कॉइन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जानकारी हमें कुरिंथ के बारे में मिली है वो उनके कॉइन से ही मिली है। तो देखिए क्या लिखा है, मुद्राएं प्रचलित करने वाले शासकों के नाम। अधिकांश कुरिंथ मुद्राओं में उसको प्रचलित करने वाले शासकों के नाम तथा उनकी उपाधि का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि कॉइन्स में आप लोग को क्या मिलेंगे, नेम मिलेंगे और उन किंग्स के आपको क्या मिलेंगे, टाइटल्स मिलेंगे। जैसे राजा कुरिंद, अमोघ भूतिस, मेहरजस, भगवत, चत्रेश्वर, महात्मन आदि। ठीक है। देन ताम्र और रजत धातु का प्रयोग भी किया गया है। तो कुरिंद में ज्यादातर जो है वो ताम्र धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक है। लेकिन जो अमोघ भूति की जो आपकी कॉइन है उसमें रजत धातु के अभी हमें क्या मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कुरिन में वो कौन से किंग थे जिनमें दोनों धातुओं में यानी कि ताम्र धातु और रजत धातु दोनों ही धातुओं में हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो आपने टिक करना है अमोघ भूति। देन अगर लिपि की बात की जाए तो कुरिन मुद्राओं में जो लेख उत्कीर्ण है वे ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में है। ठीक है, यानी कि हमें क्या मिलती है, ब्राह्मी, और हमें खरोष्टी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो हमें दोनों कॉइन्स में मिलती है। अमोघ भूति द्वारा प्रचलित कुछ मुद्राओं में खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग पाया गया है। ठीक है। फिर ये जो कॉइन्स हैं इनमें हमें जो यवन है यानी कि ग्रीक्स और कुषाण उस समय थे इनके आसपास, उनके भी एविडेंस मिलते हैं। कैसे, कुरिन मुद्राओं में यवन और कुषाण यानी ग्रीक्स और कुषाण के भी जो इफेक्ट है वो देखने को हमको मिलता है, प्रभाव मिलता है। देन जनपद एवं गण सूचक लेख। प्रारंभिक कुरिंथ मुद्राओं में किसी शासक का नाम उत्कीर्ण ना होकर, जैसे मैंने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में लिखवाया था कि जो कुरिंथ के इनिशियल कॉइन्स थे उसमें किसी कुरिंथ राजा का नाम नहीं था, लेकिन बाद के कुरिंथ राजाओं में कॉइन्स में नाम मिलने शुरू हो गए थे। और सिर्फ इनिशियली कॉइन्स में क्या लिखा होता था, कुरिंथ लिखा होता था या कादस उत्कीर्ण मिलता है, जिसके संबंध में अनुमान लगाया जा सकते ये शब्द जनपद या गण सूचक रहे होंगे। देन शैव प्रभाव यानी कि शैव धर्म का प्रभाव, रिलीजन का प्रभाव काफी देखने को मिलता है। तो कुरिन मुद्राओं में अनेक ऐसे चिन्हों का अंकन मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि कुरिन शैव धर्म को प्रमोट करते थे या उसके प्रभाव में थे। जैसे कि शिव, कार्तिकेय, त्रिशूल, परशु, नंदी, पाद इत्यादि आदि हमको उसमें मिलते हैं। और साथ ही साथ हमें बौद्ध प्रभाव भी मिलता है, यानी कुरिन जो शासक थे वो शैव धर्म के साथ साथ बौद्ध प्रभाव को भी में थे। और ऐसा कैसे हमें पता है, कई ऐसे चिन्ह यानी सिंबल का भी अंकन, जो सिंबल प्रिंटेड हुए हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा होगा, जैसे बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया होगा, जैसे कि बौद्ध विष्ठानी युक्त बोधि वृक्ष हो गया, चैत्य हो गया, त्रिरत्न हो गया, धर्मचक्र हो गया। इसके एविडेंस भी हमको कुरिन में मिलते हैं। अन्य उत्कीर्ण चिन्ह, कुरिन मुद्राओं में शैव और बौद्ध धर्म से संबंधित चिन्हों के अतिरिक्त हमें वृक्ष, मृग, नाग, मानव, मूर्ति, तोरण, बिंदु के भी हमें फैक्ट्स या सिंबल्स मिलते हैं। कला की बात कर जाए तो कला की दृष्टि से कॉइन्स इतने अच्छे नहीं थे, इतना परफेक्शन नहीं था जो कि बाद के राजाओं में मिला हमें। देन कुलीन मुद्राओं का महत्व वही बार बार रिपीट किया गया है किताबों में, राज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, कल्चरल जो है हमें फैक्ट्स क्या मिलते हैं, इसके मिलते हैं। देन कुरिन काल के अनेक मुद्राओं में भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। तो ये प्रूफ क्या करता है कि जब बहुत अलग अलग जगहों से हमें को जब कुरिन मुद्राएं यहाँ से मिलेंगी तो ये प्रूफ क्या करता है कि इनका एम्पायर कितने बड़े एरिया में रहा होगा। कई मुद्राएं तो ऐसी ऐसी भी हैं जिनमें शासकों के नाम अंकित ना होकर कुरिंद इत्यादि शब्दों का अंकन किया गया, जो मैंने पहले बताया था। प्रारंभ में मौर्य काल के पतन के कुछ समय बाद ही कुरिंद जनपद गण के रूप में रहा होगा। बाद में कुरिन शासकों ने स्वयं को स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, यानी कि जब आपको इमेजिन करना है कि जब आपका मौर्य काल रहा होगा तो ये उनके अंडर में रहेंगे और मौर्यन के उपरांत इंडिपेंडेंट बन गए होंगे।
फिर कुनिंदों की मुद्राएं यमुना की ईस्ट वेस्ट घाटियां कांगड़ यानी कि हिमाचल तक, करनाल यानी कि हरियाणा के आसपास, पंजाब के आसपास तक, अंबाला, सहारनपुर, गढ़वाल, कुमाऊं के अनेक स्थानों से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मुद्राएं अगर प्राप्त हुई हैं तो वो अमोघ भूति की प्राप्त हुई है, इसलिए इसको सबसे बलशाली किंग माना जाता होगा। फिर वही बात, ये दोबारा रजत हो गया, वही बात को रिपीट किया गया है। कुंड मुद्राएं तत्कालिक राजनीतिक स्थिति यानी कि पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी असर डालती थी। फिर वही बात, यहाँ पे रजत और ताम मुद्राएं निर्मित हैं, वही बार बार बात रिपीट की गई है इस किताब में। देन उसके बाद अमोघ भूति की रजत मुद्राएं बाहरी व्यापार की अच्छी स्थिति का परिचायक बताती है। फिर वही बात यहाँ पर रिपीट कर दी गई कि इसमें आपके शैव धर्म बौद्ध धर्म के चिन्ह यानी कि शिव, कार्तिकेय, नंदी, वैष्ठानी, चैत्र बौद्ध धर्म बने हुए हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा पार्ट 3 में जो कुड़िंद था, जितनी इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती थी आपकी, वो यहाँ पर हमारी खत्म होती है। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम फिर से लेके आएंगे किसी और उत्तराखंड के इतिहास से। और अगर आपको 1 2 3 सारे आपको वीडियो देखने हैं तो इसके लिंक में मैंने आपको वीडियोस जो हैं वो शेयर कर रखे हैं।